Hello everyone and welcome to my channel. जनरल इंग्लिश ग्रामर की जो हमने सीरीज़ शुरू की है उसमें अब तक मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। पहली वीडियो में मैंने बात की सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जिसको कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, और दूसरी वीडियो में मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। और आज हम इसमें तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डेली रूटीन की या हैबिट की बात करते हैं, आई गो टू स्कूल, आई प्ले फुटबॉल, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम बात करते हैं कि जो काम कंटिन्यूएशन में हो रहा है, शुरू हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। I am going to school, I am playing football, I am climbing the mountain, I am doing my homework। तो जो काम अभी चल रहा है प्रेजेंट में। और जो तीसरा है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मीनिंग ये है कि जो काम हमने अभी अभी कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बोलूं आई हैव रीच्ड द स्कूल, देखो ये दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर, आई हैव रीच्ड द स्कूल, मैं स्कूल पहुंच चुका हूं। आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूं, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं। आई हैव वन द मैच, मैं मैच जीत चुका हूं, मैंने मैच जीत लिया है। तो यहां पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, डन ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, माय होमवर्क ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर दूसरे सेंटेंस में आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, रीच्ड वर्ब थर्ड फॉर्म एंड स्कूल ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल में, वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है, हम मैच जीत चुके हैं। वी हैव रीच्ड होम, हम घर पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पर इसकी रूल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर में आई या वी है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है या वी है प्लूरल में, हेल्पिंग वर्ब होता है हैव। एक्शन वर्ब का मतलब जैसे कि यहाँ पर डन है, रीच्ड है, वन है। एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज होती है, और उसके बाद लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से अगर हम अब आगे चलते हैं तो सेकंड पर्सन में आपके पास है यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा काम किया है, तुम अपना काम कंप्लीट कर चुके हो, और कोई तुम्हारे सर या तुम्हारे टीचर तुम्हें कह रहे हैं कि तुमने अच्छा काम किया है। ठीक है, यू हैव कंप्लीटेड द टास्क, तुमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, तुम अपना टास्क कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, यहाँ पर सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू ही होता है, सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होता है हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि यहाँ पर डन है, यहाँ पर कंप्लीटेड है, और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वेल, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है टास्क। ये जो मैं एक्शन वर्ब की बात कर रहा हूं, ये आपको वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, आपको समझनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूं गो, वेंट, गॉन। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही डू, डिड और डन। ठीक है, तो ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी, और तभी आप इन टेंसेस में
जिस तरीके से कि यहाँ पर अब ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आपको यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। तो आपको ये वर्ब की तीनों फॉर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पर्सन सिंगुलर पर। माई मदर हैज कुक्ड द फूड, मेरी माँ खाना पका चुकी है। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है आ गया हैज, क्योंकि हमने देखा था पीछे जितने भी हमने आई यूज किया तो आई के साथ भी हैव था, और वी के साथ भी हैव था, और यू के साथ सेकंड पर्सन के साथ भी हैव था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होता है हैज। माई मदर हैज कुक्ड द फूड, शी हैज वन द मैच, वह मैच जीत चुकी है। ही हैज रीच्ड होम, वह घर पहुंच चुका है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होता है हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, विन वन वन थर्ड फॉर्म, रीच रीच्ड, रीच यहाँ पे रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, ठीक है। थर्ड पर्सन प्लूरल में दे हैव वन द मैच, वे मैच जीत चुके हैं। दे हैव क्लाइम्ड द माउंटेन, वे पहाड़ पर चढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर भी सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर वन, और यहाँ पर क्लाइम्ड, द मैच, यहाँ पर ये मैच है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है माउंटेन। तो हमने देखा यहाँ पर कि टेंसेस में जब हमने शुरुआत की तो हमने देखा कि जब हम हैबिट की बात करते हैं तो हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, आई गो टू स्कूल, आई प्ले फुटबॉल। अब जब हम कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, और आई एम डूइंग माई होमवर्क। लेकिन जब हम कोई काम कंप्लीट कर चुके होते हैं, रिसेंट पास्ट में अभी अभी हमने कोई काम खत्म किया है, तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है। तो उस केस में हम कहते हैं आई हैव डन माई होमवर्क। जैसे कि मम्मी ने आपको देखा कि आप खेल रहे हो, तो मम्मी ने बोला कि बेटा आप पढ़ाई कर लो, अपना होमवर्क कर लो, तो आप क्या बोलोगे, मम्मी मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक है। आप कोई मैच जीता आपने, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव वन द मैच। अभी अभी आपने मैच जीता, तो आप अपने घर में आके बता रहे हो आई हैव वन द मैच, ठीक है। तो ये काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है। अगर बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक टीम है 10 लोगों की, 11 लोगों की टीम होती है, तो उसमें हम कहते हैं वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है, हम मैच जीत चुके हैं, ठीक है। वी हैव रीच्ड होम, हम घर पहुंच चुके हैं। तो इसी तरीके से सॉरी, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा काम किया है, यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में मेरी माँ खाना पका चुकी है, माई मदर हैज कुक्ड द फूड, ठीक है। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सॉरी, अपने अगले टेंस के साथ, अगली सीरीज में अगले टेंस के साथ हम अपनी अगली वीडियो में आपके पास फिर से दोबारा आएंगे। तब तक आप इन टेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।